हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज बिंदु पथ के भाग 6 के अंदर अपन पढ़ेंगे लंब के अंदर, और इस चैप्टर के अंदर बिंदु पथ और 14 की प्रश्नावली जो कि अपनी रचना वाली है, दोनों की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। मैंने साथ साथ क्वेश्चन भी समझाए आपको, बाकी थ्योरी हो जाएगी, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बिंदु पथ में अपन आज क्या पढ़ रहे हैं? लंब के अंदर। मैं आपको बता दूं, केंद्रक समझा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं मैं केंद्रक, अंतः केंद्र समझा चुका हूं, अंतः केंद्र और परिकेंद्र। बेटा ये 3 टॉपिक अपने हो चुके हैं, केंद्रक, अंतः केंद्र और परिकेंद्र। आप इनको बार बार कॉपी में उतारें, वीडियो को देख करके समझें और बार बार याद करें। फिर भी कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हो, सबके मेरे नंबर भी हैं। और जोशी सर मैथ पॉइंट यूट्यूब के ऊपर आप सब्सक्राइब करें, सभी को अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारी में जितने भी जहां पर भी, सभी से सब्सक्राइब करें ताकि सभी को लाभ हो। क्यों? क्योंकि मैं इसके ऊपर पूरी 10वीं की गणित, 11वीं की गणित और 12वीं की गणित, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं सबकी गणित डालने वाला हूं। ठीक है, चलो तो अब लंब के अंदर पढ़ रहे हैं अपन। तो बेटा ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, यहां डायग्राम बना देता हूं मैं। एक त्रिभुज बनाया, नाम कोई भी दे दो त्रिभुज का, ABC। ये त्रिभुज ABC बनाया। अब देखो लंब केंद्र, तो सबसे पहले तो देखो अपन शीर्ष लंब। बेटा शीर्ष लंब क्या होता है? शीर्ष लंब नाम देखो, शीर्ष लंब। एक बार वैसे लिख रहा हूं मैं, शीर्ष लंब। इस नाम से पता लग जाएगा, शीर्ष लंब यानी शीर्षों से लंब जो डाला जाए उसको क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब। तो जैसे त्रिभुज का ये शीर्ष है, इससे सामने की भुजा पे लंब डाल दो, ऐसे डाल दिया। त्रिभुज का जो शीर्ष है उससे सामने की भुजा पे लंब डाल दो। अब लंब का मतलब समझ गए? लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कई बच्चों के दिमाग में यह रहता है कि सर ये त्रिभुज है, और हमने जब माध्यिका की थी ना, माध्यिका और इसमें अलग फर्क है। माध्यिका तो क्या थी? शीर्ष से सामने के भुजा के ये मध्य बिंदु था, यानी इस भुजा का ये बीच का बिंदु था। ये 10 है तो 5 सेंटीमीटर टुकड़े पर यहां पे बिंदु था। तो माध्यिका तो क्या थी? शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला ये रेखाखंड है। ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगा, जरूरी नहीं है, बना सकता है कभी कभी, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है माध्यिका के अंदर, समझ गए? तो शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को, बीच के बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, इसको तो माध्यिका बोलते हैं। लेकिन आपकी बेटा मैं बीच का बिंदु नहीं बोल रहा हूं, आपकी बार मैं मध्य बिंदु नहीं बोल रहा हूं, सामने की भुजा का मध्य बिंदु नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सामने की भुजा पे क्या डाला जाए? लंब डाला जाए, 90 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है, तो ये फर्क है ये दोनों में। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? शीर्ष लंब बोलेंगे। शीर्ष से सामने के भुजा पर डाला गया लंब, लंब का मतलब हमेशा याद रखो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो शीर्ष से सामने की भुजा पे क्या डाल दिया? लंब। तो ये शीर्ष लंब हो गया। ऐसे ही इसको नाम दे देता हूं D, तो AD क्या हो गया? शीर्ष लंब हो गया। ऐसे ही B से लंब डाल देता हूं सामने की भुजा AC के ऊपर, इसको नाम दे देता हूं E, ये लंब हो गया। ऐसे ही इस शीर्ष से इस सामने की भुजा AB पर लंब डाल देता हूं, तो इस तरह से ये डाल दिया। इस तरीके से मैंने त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर शीर्षों से सामने की भुजा पर क्या डाल दिए? ये F नाम दे दिया, तो शीर्ष लंब हो गए। तो ये शीर्ष A से सामने की भुजा पे लंब डाल दिया, B से इस पे डाल दिया, C से इस पे डाल दिया, ये शीर्ष लंब हो गए। इन शीर्ष लंबों का ये जो कटान बिंदु, इसको मैंने कोई H, कोई भी नाम दे दो, ये मैंने नाम दिया। तो बेटा इसी को क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। इसी का क्या नाम है? बोलो, इसी का क्या नाम है? लंब केंद्र। क्या नाम है इसका? लंब केंद्र है। तो बताओ, अब आपसे कोई ये पूछे, इसकी एक ही परिभाषा है, ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी नहीं है। आपसे ये कहे कि बताओ शीर्ष लंब किसे कहते हैं, तो सबसे पहले तो आप शीर्ष लंब किसे कहते हैं? लंब केंद्र नहीं बोल रहा हूं, शीर्ष लंब। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलेंगे अरे बहुत ईजी है, त्रिभुज के शीर्ष से सामने के भुजा पे डाला गया लंब क्या कहलाता है? शीर्ष लंब। तो मैं पहले क्या लिख रहा हूं? पहला हम लिख रहे हैं कि किसी त्रिभुज के शीर्षों से सम्मुख, सम्मुख का मतलब सामने, सम्मुख का मतलब सामने की भुजाओं पर डाले गए लंब शीर्ष लंब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शीर्ष लंब कहलाते हैं। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने के भुजाओं पर डाले गए लंब क्या कहलाते हैं? शीर्ष लंब कहलाते हैं। समझ गए अच्छी तरह से? फिर अगली बात, ये जो तीनों शीर्ष लंब होंगे
किसी त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब होते हैं? 3। किसी त्रिभुज में भुजाओं के, मैंने कल अभी थोड़ी देर मतलब कहने का मतलब नेक्स्ट जो पहले जो वीडियो था उसमें बताया था कि कितने भुजाओं के लंब समद्विभाजक होते हैं? 3 होते हैं। कितनी माध्यिकाएं होती है? 3 होते हैं। ठीक है, तो ये 3 हो गए, 3 शीर्ष लंब हो गए। इन तीनों शीर्ष लंब का ये जो कटान बिंदु, इसको क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। शीर्ष लंब का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहलाता है? लंब केंद्र। तो आप क्या लिखेंगे? त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों, सबको समझ में आ रहा होगा बेटा? आपको सबको दिख रहा है? शीर्ष से सामने भुजा पे लंब डाला गया, ये शीर्ष लंब, ये शीर्ष लंब, ये शीर्ष लंब, और तीनों शीर्ष लंबों का ये जो कटान बिंदु है उसको क्या बोलते हैं? लंब केंद्र बोलते हैं। यही है लंब केंद्र, जिसको मैंने एच नाम दिया है। तो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदी बिंदु यानी कटान बिंदु, वो एक ही बात है। तो प्रतिच्छेदी बिंदु शीर्ष लंब, प्रतिच्छेदी बिंदु लंब केंद्र। प्रतिच्छेदी बिंदु क्या? लंब केंद्र। चित्र में मैं एच नाम दे देता हूं, एच नाम दिया, देखो एच, ऐसे तो एच, वो तो प्रतिच्छेदी बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। तो सबको समझ में आ गया? बस इतना ही, इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। तो बस ये लंब केंद्र पता होना चाहिए, किसे कहते हैं, कैसे, क्या परिभाषा है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर मैं लास्ट में 2 बातें लिखाऊंगा बहुत अच्छी, है ना? तो बेटा बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं, सब अच्छी तरह से ध्यान देंगे। पहली चीज क्या, हमने इस चैप्टर के अंदर 4 बातें पढ़ी हैं। पहले केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? त्रिभुज है, शीर्ष से सामने की भुजा का बीच का बिंदु, इसको मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाती है। तो ये भी माध्यिका, ये भी माध्यिका, माध्यिकाओं का ये कटान बिंदु क्या कहलाता है? केंद्रक। पहला बताया था। दूसरा अंतः केंद्र क्या बताया था? त्रिभुज के अंदर ऐसा वर्त जो कि तीनों भुजाओं को टच भी करता है, ऐसे अंदर, इसका जो वर्त का जो केंद्र होगा वो त्रिभुज का क्या कहलाएगा? अंतः केंद्र। क्योंकि वर्त अंदर है तो वर्त को तो बोलेंगे अंतर्गत वर्त, और इसके केंद्र को बोलेंगे अंतः केंद्र। ठीक है। तीसरा हमने कि ये जो त्रिभुज है, भुजाओं के ऐसे लंब समद्विभाजक खींचे थे, आधे से ज्यादा खोल के ऊपर नीचे चाप काट करके ऐसे इस तरह से फिर ऐसे बाहर वर्त बनाया था। इसको अपन क्या कहा था? अपने परिगत वर्त, और इसके केंद्र को, ये तो परिगत वर्त और इसके केंद्र को परिकेंद्र, ये अंतर्गत वर्त, इसके केंद्र को अंतः केंद्र, और ये माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्रक। ये 3 बातें हो गई, चौथी आज ही हो गई। तो 4 चीजें पढ़ ली, केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र। बार बार लिखोगे, बार बार याद करोगे, तब जाकर ये याद होंगी। ये चारों की मैं बात कर रहा हूं। क्या? कि समबाहु त्रिभुज में, बहुत अच्छी बात है, सभी को रटना, अच्छी तरह से याद करना है। समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। जैसे ये त्रिभुज बनाया, इसकी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजाएं समान हो, उसको क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। सम यानी समान, बाहु यानी भुजाएं, और तीनों भुजाएं जिसकी समान, उसको समबाहु त्रिभुज। 2 भुजाएं समान हो कोई भी तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज, और तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो तो उसको क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में यानी तीनों भुजाओं बराबर हैं ऐसे त्रिभुज में, है ना? ये चारों के चारों ये अलग अलग नहीं होते, एक जगह ही होते हैं, समझ गए ना? ये बात है। तो क्या अगर समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में केंद्रक, कोमा, अंतः केंद्र, कोमा, परिकेंद्र तथा लंब केंद्र संपाती होते हैं। अब किसी को समझ में नहीं आए संपाती, तो संपाती का मतलब होता है एक जगह, कि अगर समबाहु त्रिभुज ऐसे बनाया आपने, तो आप ऐसे माध्यिकाएं सामने की भुजा के बीच का बिंदु को मिलाओगे, ये माध्यिका होती हैं, इनके कटान बिंदु को क्या बोलते हो आप? केंद्रक। ऐसे ही आप कोणों का समद्विभाजन करेंगे तो भी यही होगा, तो अंदर वर्त बनाएंगे। ऐसे ही आप बाहर वर्त बनाएंगे तो भी ये इसका केंद्र यहां पर ही आएगा। ऐसे शीर्ष से सामने भुजा पे लंब डालेंगे तो ये भी यहां पे डलेगा, यानी यही कटान बिंदु, तो ये सेम रहेगा। तो कहने का मतलब समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र चारों एक जगह होते हैं। एक जगह को कहते हैं संपाती। ठीक है, कौन साइड बोलते हैं जिसको अपन। ठीक है, ये अच्छी तरह से याद करेंगे। एक अच्छी बात समझ आ गई, ये नोट करके चलेंगे सभी बच्चे, और अच्छी तरह से इनको बार बार कॉपी में नोट करके याद करके चलेंगे। अगली बहुत ही शानदार चीज, ये जो सभी बच्चे को याद करना, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा आपसे पूछेगा, इसलिए सभी बच्चे इसको बढ़िया तरीके से याद करते चलेंगे कि समबाहु त्रिभुज में ये चारों एक जगह होते हैं, संपाती होते हैं। अगली बात जो बात बता रहा हूं वो क्या बता रहा हूं कि समकोण त्रिभुज में,
समकोण त्रिभुज में नंबर 1, कोई भी समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं पता है सबको? जैसे ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का एक कोण समकोण हो 90 डिग्री का हो, बाकी 2 कोण है वो न्यून कोण होते हैं, तो ये 90 डिग्री कोण हो गया, समकोण है। अब समकोण त्रिभुज में आप जब ऐसे वर्त बनाओगे शीर्षों से गुजरने वाला, बताओ कौन सा वर्त बोलते हैं इसको? अभी बताया था, कल बताया था आपको पहले वाली क्लास में, परिगत वर्त। क्या बताते हैं इसको? परिगत व्रत। और ये जो परिगत वर्त होगा ना, ये वर्त होगा, पता है इसका केंद्र कहां होगा? इसका केंद्र यहां होगा, यहां होगा इसका केंद्र। यानी कर्ण, ये कर्ण 90 के सामने समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है और कर्ण का मध्य बिंदु होता है ना, वो इसका केंद्र होगा। तो ये जो परिगत वर्त का जो केंद्र होता है उसको परिकेंद्र कहा था हमने, तो ये होगा परिकेंद्र। ये क्या होगा? परिकेंद्र। ये क्या होगा? परिकेंद्र। तो आज के बाद में कोई आपसे पूछ ले कि समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहां होता है, तो आप क्या लिखेंगे? सर कर्ण का मध्य बिंदु होता है। समझ गए? तो आप क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज में, ये ऊपर लिख दिया, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है। पहली चीज समझ में आ गई सभी को अच्छी तरह से? समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां होता है? कर्ण का ठीक बीच में, कर्ण का मध्य बिंदु होता है। समझ गए? दूसरी चीज करते हैं, लंब केंद्र की बात कर लें। तो देखो दोबारा मैं समकोण त्रिभुज बना रहा हूं, ये समकोण त्रिभुज हो गया। और आज की क्लास में मैंने बात की थी लंब केंद्र किसे कहते हैं? शीर्ष से सामने के भुजा पे लंब डालो। मैं कोई त्रिभुज का नाम नहीं दे रहा हूं लेकिन समझा रहा हूं। मैंने लंब केंद्र किसे कहा था? शीर्ष लंब का प्रतिच्छेदी बिंदु। शीर्ष लंब कैसे होता है? शीर्ष से सामने की भुजा पे लंब डालो। ठीक है? तो कैसे? जैसे ये शीर्ष है, अब ये सामने की भुजा है, इस पे लंब डालेंगे। तो देखो बेटा, ये शीर्ष है, ये सामने की भुजा, इस पे लंब डाल, तो ये डला हुआ है। समकोण त्रिभुज में 2 लंब तो सीधे सीधे शीर्ष लंब जिसको बोलते हैं वो पहले से ही होते हैं। कैसे? जैसे ये शीर्ष है, ये सामने की भुजा है, तो ये लंब देखो 90 डिग्री कोण बना रहा था, तो शीर्ष लंब डल गया। ऐसे ये शीर्ष है, ये सामने की भुजा ये हो जाएगी, इस पे लंब डालो, देखो ये देखो 90 डिग्री कोण बना, ये डला हुआ है। 2 तो हो गए, तो दोनों शीर्ष लंब यहां मिल गए, नहीं मिल गए? तीसरा शीर्ष लंब डाल रहे, इस शीर्ष से सामने की भुजा ये, इस पे लंब डाल दो, तो ये डाल दिया, ये 90 डिग्री कोण बनाया। तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब हो गए। ये इस शीर्ष से ये शीर्ष लंब हो गया, ये भुजा बन गई शीर्ष लंब। ये शीर्ष से इस सामने की भुजा, ये तो शीर्ष है और मेरे को इस सामने भुजा, इस पे लंब डाल दो, ये तो शीर्ष लंब डाला हुआ है। और ये शीर्ष से सामने भुजा, ये डाल, तो तीनों शीर्ष लंब कहां मिले? यहां मिले, यहां। तो इसको मैंने याद हो तो लंब केंद्र को H नाम दिया था। नाम तो कोई भी दे दो, H दे दो, G दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन ये हो गया। तो शीर्ष लंब तीनों कहां मिले? यहां मिले। तो इसको हमने क्या कहा था कि तीनों शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज में यहां पे जहां पर समकोण बनता है, ये समकोण वाला शीर्ष तो है, ये समकोण वाला शीर्ष तो है, तो समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र समकोण वाला शीर्ष ही होता है। जहां समकोण बनता है ना समकोण त्रिभुज में, वहां पे ही क्या होता है? लंब केंद्र होता है। तो आप क्या लिखेंगे? अतः समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र समकोण वाला शीर्ष ही होता है। तो समकोण वाला जो शीर्ष है वही क्या होगा? लंब केंद्र होगा। इस तरीके से बेटा ये दो तीन अच्छी बातें हैं, इसको अच्छी तरह से नोट करेंगे, याद करेंगे। किसी समबाहु त्रिभुज में तो तीनों चारों एक जगह होते हैं। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र है, याद करना, परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है। ठीक है ना? क्योंकि देखो एक प्रमेय चलती थी अपने, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक प्रमेय 9th क्लास में प्रमेय है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में कभी भी याद रखना 90 डिग्री के सामने का जो होता है उसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 90 डिग्री के सामने भुजा क्या कहते हैं? कर्ण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है? तो हाइपोटेनस हो गया। और ये हो गया क्या? आधार। आधार को बोलते हैं बेस। और ये क्या है? ये इसको लंब, जिसको अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है? इस तरह से बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस हो गया। ठीक है? यानी कि आधार, लंब और कर्ण हो गया। ठीक है? मेन चीज क्या है? 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में याद रखो बेटा, कर्ण का जो बीच का बिंदु होता है, ये ध्यान देना सभी अच्छी बच्चे, ABC त्रिभुज ले लिया और ये कर्ण का मध्य बिंदु मान लो P ले लिया। इस P की इस शीर्ष A से दूरी निकालोगे, ये दूरी, और इस P की शीर्ष B से दूरी निकालेंगे, ये दूरी, और P की C से दूरी नाप लेना आप, इसको मिला करके नाप लेना, इसको मिला करके मिला हुआ है तो वैसे ही,
है ना, नापेंगे और इसको नाप लेना। आप देखेंगे मैंने तीनों एक डिजाइन के साइन लगाए, इसका मतलब बराबर है। तो ये जो P है ना, P इसकी A से B से और C से दूरी बराबर है, यानी PA बराबर PB बराबर PC। समझ आइए, P की ABC, ये क्या है ABC? ये त्रिभुज के शीर्ष हैं, उनसे दूरियां क्या है बोलो, बराबर। इस बिंदु P की जो कि कर्ण का मध्य बिंदु है समकोण त्रिभुज में, मैंने कर्ण का मध्य बिंदु लेकर के चला हूं, लिया है, ठीक है। और फिर देखा कि उसकी इस शीर्ष A से दूरी निकाली, शीर्ष B से दूरी निकाली, शीर्ष से दूरी निकाली, और मैंने देखा कि P की A से दूरी PA और P की B शीर्ष से दूरी PB और P की C शीर्ष से दूरी PC, ये तीनों दूरियां बराबर आ गई। और ठीक है, तो बेटा मेरे को एक चीज बताओ, जिस जमाने में मैंने आपको परिकेंद्र समझाया था, तो मैंने आपको परिकेंद्र की सेकंड डेफिनेशन क्या लिखाई थी? अकॉर्डिंग टू सेकंड डेफिनेशन ऑफ सर्कमसेंटर, परिकेंद्र की द्वितीय परिभाषा के अनुसार मैंने बताया था कि वह बिंदु जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है, उसको क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। तो बताओ ये बिंदु है ना, ये तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर है या नहीं है? है। तो बोलो फिर इस P को क्या बोलोगे? आप कहेंगे सर इसको परिकेंद्र बोलेंगे, क्योंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो बिंदु त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है उसको परिकेंद्र कहते हैं। तो बोलो समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां आया? कर्ण का मध्य बिंदु। तो मैंने क्या समझाया? ये तो समझाया, देखो ये समकोण त्रिभुज है और ये कर्ण का मध्य बिंदु है, तो मैंने क्या लिखा? देखो परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है। अब आप कहें सर समकोण त्रिभुज, वो ऊपर लिख दिया कि समकोण त्रिभुज में ये दोनों के लिए, ये समकोण त्रिभुज में इसके लिए भी लागू है और समकोण त्रिभुज में इसके लागू। हालांकि इसमें तो मैंने अलग से लिख भी दिया, देखो समकोण त्रिभुज में, इसमें नहीं लिखा तो आप समझे कि ये चीज ये दोनों के लिए, ये चीज इसके लिए भी है, ये चीज इसके लिए भी है, दोनों के लिए है। तो समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण का क्या होता है? मध्य बिंदु। आप चाहो तो आप ऐसा कर लो, इसको नंबर 1 यहां से दे दो, ये लो, समकोण त्रिभुज में ये हो गया पूरा और समकोण त्रिभुज में ये हो गया, लगोगे। तो समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण का क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। और समकोण त्रिभुज में लंब के अंदर समकोण वाला शीर्ष ही होता है, ठीक है। थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है बेटा, रट करके चलेंगे, छाप करके चलेंगे अच्छी तरह से। और मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके पास लेकर के आ रहा हूं 10.1 अभ्यास बिंदु पर 10.1 के क्वेश्चन, ठीक है। 10.1 10.2 करेंगे, उसके बाद में 14 के प्रश्न हल करेंगे, क्योंकि मैंने 10 और 14 के दोनों एक्सरसाइज की थ्योरी समझा दी अच्छी तरह से, जो कि थ्योरी जिसको आ गई क्वेश्चन उसको अंगुली पे चटाएगा। क्यों? ओके बाय, तब तक पढ़ते रहें, सब्सक्राइब करते हैं।